सौ बार जन्म लूं भी तो भी हम तू हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी से के ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो हेलो बच्चों, एकदम मस्ती में आज आए हैं, एकदम संडे का दिन है, एकदम एक्टिविटी मोड में आए हैं। तो आई होप कि आप लोग भी एकदम मस्ती मोड में होंगे, क्योंकि संडे है, संडे में एकदम धर के रगड़ रहा होगा जुगाड़ पूरी का है। तो बाबू आज हम ठीक ना कुछ केसेस ही ना ठीक ना एक्सरसाइज 3.3 पे हैं ठीक ना, मतलब 13.3 पे हैं ठीक ना बाबू। क्योंकि हम इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एकदम मजाकियल रूप में समाप्त किए थे। कौन रूप में? मजाकियल रूप में। तो बाबू आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। हालांकि इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। क्या करना था बाबू? ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। क्या? ग्राफिकली इसको सॉल्व करना, ठीक ना। सॉल्व करना था इसको, सॉल्व ठीक ना, सॉल्व इन इक्वेशन, मतलब सॉल्व ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है भैया, ग्राफिकली। तो कल हम बता रहे थे, मतलब कि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बता रहे थे बाबू। तो जो बच्चा जो बच्चा इसके प्रीवियस, इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार बाबू वो वीडियो को देख कर आओ, तब जाकर बवाल होगा एकदम एक्टिव में, ठीक ना। तो एकदम एक बार वो वीडियो देख कर आओ, तब ना मजा आएगा। हो ऐसा ही चलेगा तो मजा आएगा। जैसे मन तैसे उठा, निंदियाल फिंदियाल आ गया पगला, एक बार पीछे से मजा लेके आ, एकदम सीरीज बाई मजा, सीरीज बाई लेक्चर है इसमें, ठीक। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना। इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है इस इन इक्वेशन का, ठीक ना। तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही ना हम बताए थे बाबू कि जो भी इन इक्वेशन रहेगा उसको पहले हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो 10th क्लास में, यानी 10th या 9th में हम लोग जो बॉक्स बनाकर x और y का मान निकालते थे, ठीक ना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट के फॉर्म में, ठीक ना। जैसे हम यहाँ से उस तरीके से निकाल लेंगे। पहला काम करेंगे मतलब ग्राफ खींचने के लिए इन इक्वेशन का, ठीक। क्या करेंगे बाबू कि करेंगे क्या बउआ रे कि x इज इक्वल टू माइनस वाई, यही ना। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसके पहले जितना भी सवाल था बस एक वेरिएबल था, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। तो बउआ रे एकदम समोसा खा के मौसा कन जाके मैथ पढ़ेंगे जुगाड़ लगा के, समझा। हाँ, एकदम मस्ती में रहो, ठीक ना। तो ए बाबू यहाँ पे देखना x का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं y बराबर, तो ये भी बराबर 0। अगर हम y बराबर 1 रखते हैं तो ये -1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले आराम से ग्राफ खींच लेंगे, एक डंडा बोले, हाँ, एक डंडा ई डंडा x डैश x ई डंडा y डंडा y डैश, ये सारा चीज पढ़ चुके हैं। हाँ, तो बाबू पहले इसका ग्राफ खींच लो। तो इसका ग्राफ हो गया 0,0। देखो 0 x और y दोनों 0, तो 0 तो यही है भैया, 0 तो यही है। अच्छा, एक पॉइंट ये मिल चुकी है, एक पॉइंट ये मिल चुका है। दूसरा पॉइंट कितना है बाबू? -1। तो सपोज करो कि -1 x बराबर -1 कहीं यहाँ होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो बाबू x के जगह 1, x के जगह कितना 1, x के जगह 1। अच्छा, तो सपोज करो कि x के जगह, देखो यहाँ पे किधर गया 1 जो है बउआ ये होगा ना। देखो तो y के वैल्यू ना 1 है, तो y के वैल्यू 1। अच्छा, तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अगर बात करें तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, देखो x के जगह -1 और ये 1, यही पॉइंट ना निकलेगा, यही पॉइंट ना होगा। देखो तो यही पॉइंट ना होगा, x के y के जगह कितना 1,
और x की जगह -1, तो दोनों का दोनों कहाँ पे मिलेगा हो, ई जोगाड़ पर दोनों के दोनों मिलेगा, दिस इज पॉइंट। और ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम 10वां में हालांकि सीख चुके हैं, सारा बच्चा 10वां में सीख चुका, ठीक ना, 10th क्लास में सीखा था, 9th में भी सीखा था भैया, ठीक ना। तो अच्छा, लेकिन डार्क लेंगे, डार्क क्यों लेंगे बाबू, डार्क क्यों लेंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। अगर ये नहीं रहता ना ये वाला, तो बाबू हम लाइन डॉट डॉट लेते, क्या लेते, डॉट डॉट लेते, लेकिन ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, इसलिए हम लाइन को डार्क लेंगे, क्या लेंगे, डार्क लेंगे, हालांकि पहले बता चुके हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं बाबू, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 0, इसको नाम धर दो, मतलब ये इक्वेशन है। अब करते क्या है, जो पहले बताते हैं हम आराम से, ठीक। अब करते क्या है, ये लाइन से, ये जो लाइन खिंचाया है ना, इस लाइन से उधर या इस लाइन का इधर कोई एगो पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि गुरुजी हर बार तो आप 0,0 ले रहे थे, अबरी क्या लीजिएगा, अब तो 0 से गुजर रहा है। अरे पगला, सपोज करो कि तुम्हारा रास्ता जाने का, मतलब सपोज करो कि तुम अपना रास्ता जाने का एक ही रास्ता थोड़े होता है, जैसे तुम्हारा घर जाना है, तो सपोज करो कि जिस रास्ते से हम घर जाते थे वो रास्ता में जाम लग गया, तो जाम लगल है हो तो तिरछा गली से निकलेगा ना, बगल से, बगल वाला रोड से, एक ही रोड होता है पगला। सपोज करो कि एगो दुहारी पर भभ्भू बैठल है, तब भभ्भू में सट के जाएंगे हो कि निकलेंगे तिरछा गली से, कि ओकरे में टकरा के जाएंगे पगला, एकदम यही दिमाग में बता आए, यही में हुई तो झगड़ा, तो कमी के हुई तो झगड़ा पगला, कहीं के रगड़ा करमी तो झगड़ा होबे करते हो, नहीं देख इधर। तो कहे का मतलब मेरा ये है बाबू कि अब 0 देखो, अब ये 0 तर देखो 0 से क्रॉस किया ही, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, ये निगेटिव भी लगा हुआ है ना, तो इसको आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है सेम टू सेम, एक्स इनपुट और आउटपुट दोनों सेम हो, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, हालांकि निगेटिव है, ठीक ना। तो बाबू हम इधर से एक पॉइंट लेते हैं, चलो, तो इधर तो एक पॉइंट 1,1 होगा ही, होगा कि नहीं, इधर भी, इधर से भी ले सकते हैं, ये लाइन से राइट या लेफ्ट कोई एगो पॉइंट लो, तो चलो हम इधर से ही लेते 1,1, तुमको मन है तो इधर भी ले सकता था, इधर भी -1 और -1 भी ले सकता, लेकिन क्या फायदा है, एक को लेके चलो, ठीक ना, कोई एक देने को ट्रू करो, तो इस पॉइंट को हम ले लेते, चलो तो करेंगे कि पॉइंट सटिस्फाई, पॉइंट सटिस्फाई पॉइंट 1,1 इन इक्वेशन x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 0। तो बाबू 1 + 1, x के जगह 1, बाई के जगह 1, लेस देन इक्वल टू 0। तो तू ही बता बउआ, ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स कमेंट करो, तो गुरुजी फॉल्स। कभी भी 0 ज्यादा हो गई हो 2 से, अरे पगला 2 से 0 ज्यादा होता है कभी, आज अगर 2 से ज्यादा जबरदस्ती किया तो मैथ में आग लग जाएगी, दिमागे नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया, मार एकदम पगला, मार तिरछा एकदम फौदरिया हाथ, ठीक है, तो ये तो हो गया फॉल्स। तो बाबू जब, अच्छा कहो कि गुरुजी ये फॉल्स हो गया, अगर तू इधर से कोई पॉइंट लेकर देखो, अगर इधर से तू कोई पॉइंट लेकर देखेगा ना बाबू, तो हमेशा ट्रू आएगा, ठीक, क्यों, तो इधर लेने पर फॉल्स हुआ, तो रंग आएगा किधर हो, इधर रंग आएगा बाबू, जिधर से पॉइंट उठाएं और अगर फॉल्स कर गया तो उसके विपरीत दिशा में शेडेड एरिया, और अगर जिधर से पॉइंट उठाएं और उधर ही ये ट्रू कर जाता, तो जिधर पॉइंट उठाए उधर ही रंगाता हो, लपालप करके रंगाता कि नहीं, एकदम रंगाता पगला, कहीं के एकदम दिमाग ही नहीं है, ऐसे 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 रंग देते, दिमाग नहीं, इधर दिमाग लगाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि किधर रंग आएगा, किधर रंग आएगा, विपरीत दिशा में, ये रंग आएगी, ये दिस इज शेडेड एरिया, दिस इज अ शेडेड एरिया, दिस इज अ शेडेड एरिया, दिस इज कॉल्ड शेडेड एरिया, दिस गिवन इन इक्वालिटी x प्लस लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो बाबू आई होप कि ये समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ चुके हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी वही ग्राफ ही खींचना है, तो चलो हम इसको भी ग्राफ खींच देते हैं, ठीक ना।
तो बाबू नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, हालांकि आगे कितने टाइप्स का, मतलब कहने का मतलब मेरा 16 क्वेश्चंस है, जिसमें लगभग एक ही सवाल है। तो बाबू कुछ सवाल को बनाया भी किया करो, ठीक ना। तो हम इस सवाल को बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और लगता है कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 लगभग सेम है, तो उसको बनाया करो, ठीक ना। और नहीं बनेगा तो फिर हमको कमेंट करके बोलना, और हालांकि बन जाएगा, ठीक ना। तो हम क्वेश्चन नंबर, क्योंकि सारा का प्रोसेस एक ही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बाबू, फिर से वही बात, लेट कर लेते हैं, लेट 2x + y ग्रेटर दैन 3। अच्छा, तो यहाँ से भी हम लोग इक्वल टू मान लेते हैं, इसको इक्वेशन में मान लेते हैं। अच्छा, थोड़ा तरह की इक्वेशन मान लेते हैं पहले, मतलब जो भी इनइक्वालिटी उसको इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ से कोई एक चर के मान निकाल लेते, चलो y का मान निकाल लेते, कितना 3 - 2x। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बउआ कि बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स, ठीक, कम से कम 2 गो 3 गो भी लिख सकता है बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ये x और ये y है, अगर 0 रखते हैं x के जगह तो ये y के जगह कितना हो जाएगा, 0 रखने के बाद y की जगह 3, ठीक ना। देखो ये बाबू यहाँ पे इनपुट है और ये आउटपुट का काम कर रहा है, ठीक, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक ना। तो ये अपने मन से डालेंगे और ये बाहर फेंकते जाएगा, ठीक। तो हालांकि फंक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे इनपुट आउटपुट, ठीक ना, फंक्शन नहीं पढ़ाएंगे, ठीक ना। सेट रिलेशन है, जो बच्चा सेट रिलेशन नहीं देखा वो वीडियो पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट बना हुआ सेट रिलेशन का, जाकर देख सकता है, ठीक। क्योंकि सेट रिलेशन पूरे चैप्टर को फेविक्विक की तरह चिपका कर रखेगा, पूरे मैथ को, ठीक ना। अच्छा, मॉडर्न मैथ को। अब यहाँ पे 1 रखते हैं, तो जब x के जगह 1 रखेंगे तब y के जगह भी 1 हो जाएगा, कैसे, ठीक ना, क्योंकि जब 1 रखेंगे तो 2 और 3 में से 2 है 1, ठीक ना, यानी y की जगह भी 1। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, ग्राफ खींच लेते हैं, आराम से ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक। तो ये ग्राफ खींच लेते हैं, देखो खाली हर बार वही सवाल है बाबू, 0 3, तो सपोज करो कि 0 3 कहाँ होगा, x के जगह y के जगह 3, y है, y डैश, x है और x डैश, x 0 y 3, तो y 3, तो y किधर है देखो, तो सपोज करो कि y यहाँ पे है, अच्छा, और 1 यहाँ पे है और यहाँ पर 1 भी है, तो देखो तो x के जगह 0 और y के जगह कितना 3, तो y के जगह 3, ये वाला पॉइंट मिला। अच्छा, फिर उसके बाद एक पॉइंट मिला, अच्छा, फिर x के जगह 1, अब y के जगह भी कितना, x के जगह भी 1, y के जगह भी 1, तो ये पॉइंट यहाँ मिला। अब ये दोनों पॉइंट को क्या कर दो, आराम से मिला दो, सपोज करो कि पॉइंट यहाँ से है, ठीक ना, अपना स्केल से खींचना, हम ऐसा ही खींच रहे हैं, ठीक ना, तो ये अपना स्केल से खींच लेना। अच्छा, तो बउआ ये हमारे पास ग्राफ होगी, हालांकि बिंदु का नाम लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको शेडेड करना है। और एक बात और, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन है ना, तो शेडेड होगा, मतलब डॉट डॉट होगा, ये जो लाइन होगी वो डॉट डॉट होगा, ध्यान देना, ये लाइन को डॉट डॉट खींचेंगे, क्या खींचेंगे, डॉट डॉट खींचेंगे, ऐसे डॉट डॉट, ठीक ना, डॉट डॉट खींचेंगे, ठीक ना। ये लाइन जो होगा बाबू डॉट डॉट होगी, डॉट डॉट ऐसे डॉट डॉट करेगा, ठीक ना। क्यों डॉट डॉट होगा, क्योंकि बाबू, ठीक ना, देखो तो केवल ग्रेटर है तो ये डॉट डॉट लाइन होगी, डॉट डॉट, ठीक ना, पूरा पक्का नहीं, पूरा बोल्ड नहीं, मतलब कि पूरा का पूरा डार्क नहीं होगा, डॉट डॉट होगा। कब डॉट डॉट होगा, जब हमारे पास ये ग्रेटर हो या लेस हो, अगर वही ऐसे रहता तो हम लोग डार्क खींचते, ठीक ना, और नहीं तो ऐसे कर करके डॉट डॉट से खींचेंगे, ठीक ना। तो ये बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम बार बार पढ़ा जा रहा है, ठीक ना, क्या करें, एकदम मार दे सीधे, ठीक ना, लेकिन यहाँ देखना पड़ता है, ठीक ना, इसको देखना है, करना फिर वही है बाबू, इधर से एक पॉइंट या इधर से एक पॉइंट। चलो तो अब ये तो 0 0 0 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 0 आसान होती है, क्योंकि देखो इस बार 0 0 है, और एक पहले वाला जो मैथ था क्वेश्चन नंबर 4 जो था, यहाँ से गुजरा था, ये ऑरिजिन से, ठीक ना, ऑरिजिन से ही गुजरा था, इसलिए हम ऐसा काम नहीं किए थे, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, सेटिस्फाई करवा लेते हैं, सेटिस्फाई पॉइंट 5.0,0 in equation 2x + y greater than 3। अब यहाँ पे देखो 0 0 रखेंगे तो पूरा ओवल, देखो x बराबर 0 और y बराबर 0, तो ओवल और 0 हो जाएगा, यानी कि 0 ग्रेटर दैन 3। ए बउआ फॉल्स की ट्रू,
फॉल्स ही तो है, कभी भी 0 ज़्यादा होता है 3 से नहीं, तो दिस इज अ फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स, तो ये फॉल्स कर गया। तो जैसे ही फॉल्स किया बाबू तो पॉइंट किधर से लिए थे, इधर से ना, तो जब इधर से पॉइंट लिए थे तो किधर रंग आएगा, इधर रंग आएगा। और बाबू कोई इधर से पॉइंट लेकर देखो तो ये ट्रू करेगा तो इधर रंग आएगा। देखो दोनों ही स्थिति में सही है, कोई बच्चा इधर से पॉइंट लिया तो जब इधर से पॉइंट लिया तो बाबू ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ से कोई पॉइंट उठाते हैं तो वो पक्का ट्रू होगा। नहीं विश्वास है देखो, सपोज करो कि यहाँ 4 है और यहाँ सपोज करो कितना है, यहाँ 4 है और ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट था हमारे पास कितना था, 1 था। तो सपोज करो कि 3 है, तो 3,4 लेके देखो, 3,4 लेके देखो, पक्का ट्रू आएगा। देख कैसे, देखो 3 रखेंगे तो 3 दूना x की जगह 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस और कितना 4 रखेंगे तो 4 ग्रेटर देन 3, देखो 10 ग्रेटर देन 3, देखो ट्रू आ गया ना, ट्रू आ गया ना। तो ट्रू आ गया तो n ही रंगाता। तो कोई बच्चा अगर ये भी पॉइंट लेता तो इधर ही रंगाता, और इधर से भी लिया यानी लेफ्ट से भी लिया तो राइट देन ही रंगाएगा। वाह, ये तो बहुत ऐसा मतलब इजी चीज है। मैथ है ना बाबू, मैथ सबके लिए एक होती है। आप किसी भी मेथड से बनाइए उसका आंसर सेम ही आती है, ठीक ना। तो बाबू केवल मैथ में केवल प्रोसेस को देखना होता है। किसको देखना होता है, केवल प्रोसेस को देखना होता है, ठीक ना। तो ये इधर रंग आएगा, इधर की ओर रंग आएगा। और ये जो रंग आया हुआ पार्ट है वो क्या है छोटू, 2x + y ग्रेटर देन 3, ठीक ना। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। लेकिन एक बार बताते बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 तुमको से बनना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बन ही गया, 6 सेम है, 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक ना। तो बाबू हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक ना, 10 तक हो ही गया है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक ना। 9 पे सारा बनने वाला, नहीं बनेगा तो फिर स्क्रीनशॉट दे देना, मतलब सॉरी स्क्रीनशॉट बोल रहे हैं, मेरा लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाकर वहाँ से क्वेश्चंस को क्रॉप करके आप सेंड कर सकते हैं, वहाँ से सोल्यूशन करके भेज देंगे, या क्या बोलता है कमेंट करके वहाँ पे भेज सकता है, ठीक ना। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बाकी सारा बना लेना। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ चुके हैं, ठीक ना। तो 9 क्या बोला, हालांकि इसके पहले जो 5, 4, 9 से पहले 8, 7 जो था वो 6 सारा इजी था, तो वो बना लिया करो, ठीक ना। क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है तो क्या बार बार, हालांकि ये भी बन जाएगा लेकिन फिर भी चलो ज़्यादा नहीं छोड़ते, ठीक ना। तो देखो हम क्या करते बाबू, लेट कर लेते हैं पहले, लेट x = 8 - 4y, और उसके बाद हम लोग को तो डायरेक्ट निकला हुआ है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से बॉक्स पार लेते हैं, तो और इजी है, ठीक ना। सारा इजी है, मतलब बन जाएगा, ठीक ना। अच्छा ये x है और ये कितना है, y है, तो बाबू y के जगह हम 0 रखते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा वैल्यू आ जाएगा, 0 नहीं रखते हैं, ठीक है। 0 वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, लेकिन हम 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। y के जगह 2 रखो, 0 हो जाएगा। 1 रखो y के जगह 1 रखो, कुछ भी रख सकता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि वही रखना है, क्योंकि ग्राफ हम लोग जान चुके 10th क्लास में, ठीक ना, ग्राफ खींच के आ चुके हैं, ठीक ना। तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो जब ग्राफ खींचेंगे बाबू तो कैसे ग्राफ खींचते हैं, बार बार एक ही काम है, मजा आता है, ठीक ना। ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। देखो तो x = 0 तो y = 2, तो सपोज करो कि 2 है, ये 2 है यहाँ पे और ये 1 है, तो x = 0 तब y = 2, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पे होगा। x = 4 तो x = 4 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो x = 4 और y = 1 तो y = 1 यहाँ पे पॉइंट होगा। तो ये दोनों पॉइंट को क्या कर दो आराम से, ऐसे ही अपना स्केल से, लेकिन ध्यान में रखना है डॉट डॉट लेना है। पारते समय देखो ये लाइन को खींचते समय एक बार इन इक्वेशन पर देख लेना, ध्यान दे देना, अगर इन इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो डार्क लाइन पर आएगी, ठीक ना। अच्छा नहीं तो डॉट डॉट लाइन पर आता, तो यहाँ पे डार्क लाइन पर आएगा, ठीक ना। कैसे पर आएगा डार्क लाइन, देखो ऐसे और ऐसे ऐसे, हालांकि अपना स्केल से खींचना, यहाँ पे टेढ़ा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको स्केल से खींचना, ठीक। अच्छा फिर उसके बाद ये जो है बउआ, ये जो है x > 8 - कितना 8 - 4y है, y का इक्वेशन है। एक बात गौर किया होगा बाबू कि
जब हम डॉट डॉट लाइन खींचते हैं तो उस वक्त ये इक्वेशन नहीं लिखते हैं, ये इन इक्वेशन नहीं लिखते हैं, हालांकि ये मिस्टेक कर गए इक्वल के बराबर, ठीक ना। जब हम लोग डॉट डॉट लाइन खींचते हैं, तो ये नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि बाबू इस लाइन का केवल जितना ही लाइन ग्राफ पे है ना, सॉरी ये जो ग्राफ पे लाइन है और जितना इस लाइन द्वारा पॉइंट कवर किया जा रहा है वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और वो मतलब x बराबर इतना का सॉल्यूशन है, मतलब सारा पॉइंट इसके लिए है। लेकिन अगर वही, क्योंकि इक्वल टू है, अगर वही इक्वल टू नहीं रहता तो इस लाइन को छोड़कर, मतलब लेफ्ट या राइट, सॉरी राइट या लेफ्ट होता, इसको छोड़कर, इसलिए हम ये डार्क में लिखेंगे, ना कि डॉट डॉट करेंगे तब लिखेंगे ये इक्वेशन, ठीक ना, बात को समझना। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, चलो 0,0 हुए लेते हैं, बार बार यही अच्छा लगता है, क्योंकि 0,0 अच्छा लगता है, मतलब सोल्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है। 0 x की जगह y की जगह जब 0 रखेंगे तो तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सेटिस्फाई इन इक्वेशन, सेटिस्फाई पॉइंट 0,0 इन इक्वेशंस कितना, x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 8 4y, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, y की जगह रखेंगे तो कितना है, बताओ बाबू, फॉल्स के ट्रू, मार्क ट्रू, इस बार ट्रू है, क्योंकि 0 से ही क्या है ज्यादा, दिस इज ट्रू, ये ट्रू हो गया, क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो जब ये ट्रू हुआ बाबू, तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट इस लाइन के लेफ्ट लिया गया था, तो जिधर से लिया गया था पॉइंट उधर ही रंग आएगा जब ट्रू हुआ तो, और अगर ये फॉल्स होता तो जिधर से पॉइंट लिए थे उसके विपरीत दिशा में रंग आती। बार बार यही बात है, अरे मैथ को तो धूड़ी उड़ा देंगे हम, क्या लगता है, ठीक ना, खाली देखते रहो आराम से, सारा लेक्चर्स पहले केसी सिन्हा पूरा खत्म कर देंगे, फिर एनसीईआरटी सारा चीज होगी, कंपटीशन भी होगा मैथमेटिक्स, घबराने कोई बात नहीं, लेकिन पहले आराम से पढ़ लो, सारा धूड़ी उड़ जाएगी। नौकरी एकदम पक्का लिखित मैथमेटिक्स में, कोई का रिजल्ट नहीं छूटेगा जब कंपटीशन पढ़ाएंगे, तो घबराने कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो अब यहां पर देखना है, तो बाबू ये ट्रू हो गया तो किधर रंग आएगा, हो इधर रंग आएगा, तो यही तो रंग आएगा, ये रंग आएगा, ये रंग आएगा, ये सारा पार्ट रंग आएगा, ठीक ना, ये सारा रंग आएगा। तो बाबू एकदम सारा इजी है, ठीक ना। तो बाबू और ये जो शेडेड एरिया है, इसके लिए इन इक्वेशन ये होगा 8 लेस देन 4y, ठीक ना, 4y, ये इन इक्वेशन होगा ये पूरे के लिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में किधर रंग आया, हाँ एकदम बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है बउआ, ठीक ना। तो ये हो गया, हालांकि पॉइंट भी लिख सकता है ये सब पॉइंट, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। तो बाबू ये स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आ चुके हैं। कहोगे गुरुजी के जो 16 पे जंप मार दिए, तो बाबू इसके पहले जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा हमने देखे कि सब एक ही जैसा है। तो बाबू टाइम को क्यों बर्बाद करें, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। और हमको आशा है बाबू कि आप लोग वो सब बन जाएगा, क्योंकि हम सेम है, तो सारा का तो प्रोसेस एक ही है। तो एक आध 2 3 क्वेश्चंस अपने से ही बनाया करो, तब जाकर प्रैक्टिस होगा। ना बनता है तो फिर वही काम करो, कमेंट करो, हालांकि बन जाएगी, ये बात हम जानते हैं कि बवाल कवार देगा तू लोग, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 16 पे आ चुके हैं, हालांकि ये भी बन जाता हमको पता है, लेकिन फिर भी इसको बना देते हैं हम, ठीक ना। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर सवाल, फिर क्या करेंगे बाबू, लेट कर लेते हैं, बार बार देखो सारा मैथ एक ही है। लेट 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5y प्लस 10। अच्छा, तो हमको तो कोई एक चर का मान निकालना है, तो कोई एक चर का मान निकाल, तो चलो हम लोग निकालते हैं 2x बराबर माइनस 10 प्लस 5y। देखो 2x को इधर ही रखे, इस सब को इधर लेके चला है, मतलब कहने का मतलब कि ये 2x को इधर ही रखे,
इसको इधर रखो चाहते इधर, बताओ तो बराबर पड़ेगा। तो 2x को इधर रखे, बाकी दोनों को इधर लेके चला, तो जो ये प्लस में उन्हें माइनस में, जो इन्हें माइनस में प्लस में, जो उन्हें माइनस में, यानी जो प्लस में माइनस में उन्हें प्लस में। अच्छा, तो x का वैल्यू कितना, -10 + 5y। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आराम से बॉक्स ले लेते हैं, तो बॉक्स ले लेते हैं भैया, बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स लेने में कंजूसी नहीं करेंगे। अच्छा, जब हम लोग बाई के जगह, क्योंकि -10 है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 भी रख सकता है, लेकिन हम 1 रख देते हैं बाई की जगह, ताकि आधा आधा में बढ़ जाए, ठीक। तो ये -5 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं, अगर बाई की जगह 2 रखते हैं, हालांकि 0 भी रख सकता है, लेकिन वैल्यू थोड़ा डबल अच्छा नहीं लगता है, ठीक। तो 2 हो गया, तो ये कितना 0 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पे, तो जब ग्राफ पे चलेंगे तो चलो ग्राफ ले लेते हैं। देखो आसान है कि नहीं, सारा सवाल आसान है बाबू, ठीक ना। तो x की जगह -5, सपोज करो कि -5 इधर है, अब बाई 1 है, ये बाई है, ये x है, ये x डैश है, ये बाई डैश है। अच्छा 1 है, अच्छा x की जगह 0, अब बाई की जगह 2 है, तो बाई की जगह सपोज करो 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे देखो एक पॉइंट कहाँ मिलेगा, देखो 0 x 0 और बाई 2, तो बाई 2 ये मिलेगा, और एक पॉइंट कितना मिलेगा, बाई बराबर 1, x बराबर -5 और बाई बराबर 1, तो यहाँ मिलेगा। तो फिर से तो वही सवाल देखो, लेकिन ध्यान देना डॉट डॉट खींचना है कि डार्क खींचना है, तो बाबू डार्क खींचना है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, तो डार्क खींचना है, लाइन को क्या खींचना है, डार्क ऐसे। अगर वही लेस देन इक्वल टू रहता, ठीक ना, ऐसे, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं और आराम से, ठीक ना, इसको बढ़ा लेते हैं एक डैश, तब ना कट मारेगा, बाहर नहीं निकलती है, ठीक ना। अच्छा सपोज करना यहाँ से कट मार दिया, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक, और इधर से जा रही है। अच्छा चलो 0,0 ले लेते, फिर से देखो सारा मैथ एक ही है, तो जो मैं छोड़े हैं बाबू, जो क्वेश्चंस छोड़े हैं वो क्वेश्चंस आई होप कि आप लोग बना लोगे, ठीक ना, क्योंकि हमको भरोसा है, क्योंकि इतना भी ISC का बच्चा तो टैलेंट होंगे ही, ऐसा थोड़े कि देखो तो सैटिस्फाई 5.0,0 in equation 0 less than equal to 2x - 5y प्लस, यानी 0 लेस देन इक्वल टू, अगर 0 रखते हैं तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 रखते हैं 0 है 0 प्लस, यानी कि 10 आएगा। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, तो ये ट्रू है बाबू, तो किधर रंग आएगा, इधर रंग आएगा, इधर क्यों रंग आएगा, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, तो इधर रंग आएगा, ठीक। ये सारा एरिया रंग आएगा। अच्छा ये जो पॉइंट इक्वेशन था, वो इक्वेशन को लिख दो, कितना 0 लेस देन इक्वल टू 2x - 5y प्लस 10। अच्छा और ये जो एरिया, सारा जो एरिया होगी वो ये जो होगी वो इस क्षेत्र का जो इन इक्वेशन के लिए होगी, ठीक है। इन इक्वेशन और इक्वेशन में थोड़ा सा का फर्क है, बात को समझना, ठीक। तो बाबू आई होप कि क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आया होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना था, 16 है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा, ठीक ना बाबू। तो यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक ना, समाप्त हो चुका है। तो बाबू हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, हालांकि उसमें भी ग्राफ है, लेकिन उसमें दो इक्वेशन रहेगी, यानी कि 2 इक्वेशन रहेगी और उसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है बाबू। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।